हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है। आज पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बनाकर रहता है? कॉलोनी बनाकर एक साथ नहीं रहता है। तो जो मकड़ी होती है वो कॉलोनी बनाकर एक साथ नहीं रहती है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम स्थिति का संबंधित वहां की जलवायु मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। अब देखो क्या लक्षण दिए गए हैं मकानों के। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। तो ये लक्षण है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो असम राज्य में बहुत वर्षा होती है। तो यहाँ जो घर होते हैं वो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल से कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा है, वो जल से फैलता है। आगे है नंबर 34, नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। तो ये असम में है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कोआ अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ये पक्षी कौन सा है? तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो खुद अपना घोंसला नहीं बनाता है। ये कोये के घोंसले में ही अंडा देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ये कोयल इसका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए बर्फ के जो ब्लॉक होते हैं उनको जोड़ जोड़ के घर बनाया जाता है। और वो जो बर्फ के जो ब्लॉक होते हैं उनकी दीवार खड़ी हो जाती है, वो जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर आने से रोकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां गोबर से झोपड़ी की दीवारों को लीपा जाता है। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। तो यह सुरंग है पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर।
पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो इसमें हो जाएगा, लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है उनके घरों में, और पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, पौधे किस प्रक्रिया के दौरान भोजन पकाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे भोजन पकाते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42। जल निकायों द्वारा प्राप्त मल जल की बड़ी मात्रा क्या दर्शाती है। तो उच्च बीओडी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ये दर्शाती है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसके आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी सतह का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से पानी के कार्यों का चयन कीजिए। पानी एक सार्वभौमिक विलायक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी को तोड़कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह कोशिका के उचित आकार को बनाए रखता है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर सही। ये सब सही है, ये पानी के कार्य हैं सब, तो डी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संचयन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो वर्षा जल बैरल। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा हम वर्षा का जल संचय कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। वायुमंडल में वापस पानी का स्थानांतरण तब होता है जब महासागर का वाष्पीकरण वर्षण से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से वर्षा के मुख्य कारण की पहचान करें। अवसादीकरण, संघनन, वाष्पीकरण। तो जो बी संघनन और सी वाष्पीकरण, ये वर्षा के मुख्य कारण हैं दोनों। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 49। गर्मी के महीनों के दौरान भारत में कितनी मात्रा में वर्षण होता है। तो 85% होता है। ऑप्शन डी सही होगा आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। पानी के आर्सेनिक समदूषण का क्या कारण है। खनन, धातु परिष्करण और लकड़ी के उपचार जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 51। हमारे शरीर में लगभग कितना पानी होता है। तो हमारे शारीरिक भार का लगभग 2/3 भाग पानी हमारे शरीर में होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन अपने निवास स्थान का प्रसार करने हेतु बारिश पर निर्भर करता है। तो जीवाणु है, वो अपने निवास स्थान का प्रसार करने हेतु बारिश पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा कारक सतह के पानी की विशेषताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वनस्पति है, वो सतह के पानी की विशेषताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न में से नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है
वो मछली से संबंधित है। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। किस राज्य में पश्चिमवर्ती नहर में नाव की दौड़ होती है? तो जो केरल है वहां नहर में नाव की दौड़ होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी है इसका आंसर कृषि अफवाह है। आगे है क्वेश्चन नंबर 57। तुषार वर्षा, ओले, कच्चा ओला, बर्फ आदि किसके रूप है? ये सब वर्षा के रूप हैं। ऑप्शन बी सही जाएगा इसका आंसर। नीचे आगे क्वेश्चन नंबर है 58। नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, गाजर, चुकंदर, मूली। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा कि जड़ों का समूह है। भाई जो जमीन के नीचे होता है वो जड़ों का समूह नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन के नीचे तो अदरक, आलू, चुकंदर ये सभी पैदा होते हैं। तो जिन चीजों की जो नोक होती है वो जड़ समूह है, वो जड़ समूह में आते हैं। तो ये देखो जो गाजर है, चुकंदर और मूली, इन सब के नोक होती है, तो ये जड़ समूह कहलाएंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? यह है केरल का भोजन प्रिय। ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। जंगल में पेड़ों की अत्यधिक कटाई से नुकसान होता है। क्या होता है अत्यधिक कटाई से? मिट्टी के कटाव में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन पढ़े हैं और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की और सीरीज लेके। थैंक यू।